चरण सिंह सापरा साहब, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता चीन के मुद्दे पर गंभीर नजर नहीं आते हैं और चीन जिस भाषा का इस्तेमाल करता है कांग्रेस के नेताओं की भी वही भाषा है। यहां तक उनके आरोप हैं कि आप लोग चाइना के साथ मिले हुए हैं। जवाब दीजिए इस पर। चित्रा जी, अफसोस की बात मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीवी पर तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर इनको सच्चाई बोलनी पड़ेगी वहां पर ये चर्चा करने से परहेज करते हैं। अब बताइए कि विषय घुसपैठ का है, वो चाहे गलवान की घुसपैठ हो या तवांग की हो या कहीं और की हो, बहुत सीरियस मामला है, संवेदनशील मामला है। अब जब इस मामले पर भी सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, आप अभी खुद दिखा रही थी कि पिछले चंद वर्षों के अंदर किस तरह से चीन ने अपनी तरफ बॉर्डर पर गांव बना लिए हैं, पुल बना लिए हैं, वहां पर मिलिट्री का बेस जो है उसमें फैलाव हो गया है, वहां पर आर्मी के कैंप बन गए हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर के बेस बन गए हैं, तमाम सारी स्ट्रिप भी बनी है। ये मात्र कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये इन्हीं के जो मेंबर पार्लियामेंट तापिर गाओ, मैं नाम ले रहा हूं, तापिर गाओ जो वहीं के हैं, उन्होंने 1 साल पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन जबरदस्त विस्तारवाद में लगा हुआ है, इसको रोका जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने ही मेंबर पार्लियामेंट, अपने ही सांसद की भी सुनी नहीं। आज कांग्रेस पार्टी यही पूछती है कि अपने आप को आप कहते हो कि ये मजबूत सरकार है, तो ये मजबूत सरकार चीन के मामले में मजबूर क्यों नजर आ रही है? ये सरकार क्यों चर्चा से डर रही है? हाँ। क्या ये सरकार डरपोक है? सरकार की मजबूरी दिखाई दे रही है? आप ये चर्चा क्यों नहीं करना चाहते कि कहां से कितने अंदर आ गए हैं और क्यों अंदर आ गए हैं? नरेंद्र मोदी जी ने तो क्लीन चिट दे दिया था इनको पिछले साल और ये कह दिया था कि कोई घुसा ही नहीं है। फिर हमारे गलवान में 20 जो जवान शहीद हुए वो क्यों हुए? चीन के हमने जो मारे वो हमारी भूमि पर ही मारे ना, चीन की भूमि पर मारे क्या? तो ये तमाम सारी बातों का जब इनको जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ेगा तब इनके लिए वो समय ठीक नहीं होगा, ऐसे इनको लगता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार डरती है और इसीलिए खड़गे साहब ने कहा है कि चीन के मामले में लाल आंखें दिखाने के लिए चीन का चश्मा पहने हुए ये सरकार है। अगर ये सरकार पार्लियामेंट में चर्चा करेगी तो इनका एक एक पर्दाफाश होगा कि किन किन कंपनियों को, चीन की कंपनियों को इन्होंने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। मैं आपको बता दूं, यूसी वेब मोबाइल कंपनी, जिस मोबाइल कंपनी को 2017 में बीजेपी ने कहा कि ये हमारा डेटा जो है लीक करती है, उस पर ऊपर इल्जाम लगाया, उसी कंपनी को 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव में इन्होंने चुनावी कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्यों दिया, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे दे। एक उदाहरण और देता हूं, और ये सारी चीजें तो सार्वजनिक है ना, मेरे पास भी चीनी कंपनियों की पूरी लिस्ट है कि कहां किस चीनी कंपनी का कितना निवेश है, कौन कौन से बड़े पदों पर चीन के लोग काबिज है, ये तो सार्वजनिक है। इसमें कुछ छिपा हुआ है क्या चरण सिंह सापरा साहब? नहीं, फिर देखिए चित्रा जी, वो हमारा मैप बदल रहे हैं और हम उनके 39 या 59 ऐप बदल कर ही खुश हैं। ये बताए ना कि डॉन फैंग कंपनी जो है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्लैकलिस्ट किया, यूरोप ने ब्लैकलिस्ट किया, यूएस ने ब्लैकलिस्ट किया, उस कंपनी को जम्मू कश्मीर के डेटाबेस का या स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्यों दिया? बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिससे डेटा रिलेटेड है जी, वो बैन जो ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी है उसको ये देते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। और फिर ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनका राष्ट्रवाद जो है वो फर्जी राष्ट्रवाद है। चीन के साथ में ये बिजनेस भी करना चाहते हैं और दोगलापन करके चीन के साथ में नूरा कुश्ती भी खेलना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर वो सदन में चर्चा करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये सवाल यहाँ पर पूछ लिया है। जवाब दीजिए राज्यवर्धन जी। जी, नूरा कुश्ती चल रही है आप लोगों की चीन के साथ। जी, क्या शानदार, मतलब ऐसे नहीं ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं कि आंख में कैमरे के अंदर देखकर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो 37,000 किलोमीटर चाइना को दे चुके हैं, ये बोल रहे हैं हमने जिस ये ऐप की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसको हमने बैन कर दिया, हमने चाइना की कितनी सारी कंपनीज को बैन कर दिया है। ये बात कर रहे हैं कि इनको क्या पता कि घुसपैठ का ये मारधाड़ कहां हो रही है, हो सकता है ये चाइना के उसमें हो रही हो, इनको क्या पता सापरा जी को यहां पर बैठे हुए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की बात है, पहली बार सेना को यह विश्वास है कि हमारे साथ सरकार खड़ी हुई है, सेना के खुले हाथ हैं, जो करना चाहते हैं सेना को पूरी इजाजत है। जब इनकी सरकार थी ये तो सेना के अधिकारियों के ऊपर केस ठोक देते थे, जैसे ही कोई एक्शन लेती थी सेना के अधिकारी
वहां से भी सामना करना पड़ता था दुश्मनों का, और दिल्ली के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए थे, उनका सामना करना पड़ता था। ये क्या बात कर रहे हैं, कैमरे के अंदर देखकर झूठ बोल रहे हैं? इनकी हिम्मत ही कैसे होती है कांग्रेस वालों की ये सब झूठ बोलने की? इनके समय पे सरकार, इनके समय पे सेना बिल्कुल दबी हुई रहती थी। सेना पहली बार नाराज हो रहे हो, मैंने तो नाम के साथ लिया और खुली के नाम बताए हैं। वो कह रहे हैं कि सेना को पहली बार खुली छूट मिली हुई है, चीनी कंपनियों को बैन भी किया गया है। चरण सिंह सापरा साहब वो कह रहे हैं चुन चुन कर जवाब दिया जा रहा है। जितना डेवलपमेंट हो रहा है, और जितना डेवलपमेंट जो हो रहा है वो चाइना अपने बॉर्डर पे कर रही है, अपने बॉर्डर के अंदर कर रही है। हम अपने बॉर्डर के अंदर हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो हमारी सरहद में नहीं घुसे हैं। ये क्लियर कर देता हूं मैं सापरा जी आपको और आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी को। सापरा साहब जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है। और मैं नहीं, सेना ये क्लियर कर चुकी है। नहीं, इतने प्रतिष्ठित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये बता दें कि गलवान में हमारे अगर 20 जवान शहीद हुए तो वो क्या हमारी भूमि पर ही शहीद हुए हैं क्या? मतलब वो चीन की सेना हमारे यहां आई तो लड़ाई हुई होगी ना, या हमारी सेना ने वहां पर जाके चीन की जगह में जाकर के खदेड़ना चाहा? यही तो हम चर्चा करना चाहते पार्लियामेंट के अंदर। आदत पड़ गई थी आपके समय, और आप क्यों डर रहे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। अब ये बात सीधी सीधी होने दीजिए ना, मैं भी तो डेटा दे रहा हूँ। साहब आप कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, उस पर आप चर्चा कराना चाह रहे हैं, ये कब की बात आप कर रहे हैं? नहीं, ये गलवान में जो हुआ मैं उसकी चर्चा। और दूसरी बात बता दूं, ये क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? क्योंकि गुजरात के अंदर, दोलेरा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के होते हुए 43,000 करोड़ के एमओयू जो है इन्होंने चीन की कंपनियों के साथ में किए हैं। आज जो चीन के साथ में ट्रेड हो रहा है, मैं आपको बताऊं, ट्रेड डेफिसिट जो चीन के साथ में हो रहा है वो 74 बिलियन डॉलर का हो रहा है, और ट्रेड जो है 115.83 बिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का हो रहा है। जब आप चीन के साथ में ट्रेड भी कर रहे हैं, आप चीन के साथ में दोलेरा में एमओयू भी साइन कर रहे हैं 43,000 करोड़ के, बिजनेस बंद हो जाना चाहिए। आप चीन के सामने झुकोगे। चरण सिंह सापरा साहब आप कह रहे हैं कि चीन के साथ हर तरह का व्यापार बंद कीजिए, तमाम सारी बातों का उत्तर देना पड़ेगा। व्यापार बंद हो जाए चीन के साथ, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है। ये जितना भी मैं ये कह रहा हूं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक डिप्लोमेटिक सोच रखनी पड़ेगी, कूटनीति पर विचार करना पड़ेगा, कौन सा विचार आप बताइए ना, चर्चा करनी पड़ेगी। हाँ, कौन सा विचार हो? कूटनीति पर सरकार पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? क्या ये उसके खौफ है जो मैंने बताए हैं? कौन सी कूटनीति पर? वही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, कौन सी कूटनीति पर? क्या चेंज होना चाहिए? कहां पर सेनाएं बढ़ाई जानी चाहिए? किस पर आप कह रहे हैं कि 2020 में जो शहादत हुई उस पर 2022 में हम चर्चा करना चाह रहे हैं दिसंबर में? कौन सी कूटनीति बदली जानी चाहिए? एक स्पष्टता तो हो कांग्रेस पार्टी की इस पूरे मामले पर। मैं ये कहता हूं कि आज की मौजूदा परिस्थिति पर यह सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? टीवी पर क्यों चर्चा करना चाह रही है? पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहीं पर चर्चा होगी ना, वहीं पर तय होगा ना कि क्या कूटनीति होगी, किस तरह से हम अपनी रणनीति बनाएंगे। तो ये सरकार रणनीति बनाने से डरती क्यों है? क्या रिश्ते हैं इनके चीन के साथ में? क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर इन्होंने चीन के प्रति रखा हुआ है?